नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेंजेस ऑफ इनकम टैक्स जो इफेक्टिव होंगे 1 अप्रैल 2025 से। कई कंफ्यूजन रहे, कुछ ऐसे सेक्शन भी मैं डिस्कस करूंगा कि लोगों को लग रहा है वो 25-26 के लिए एप्लीकेबल है, बट ऐसा नहीं है, वो 24-25 के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा कई मैंने एक शॉर्ट रील भी बनाई, आप मेरे यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे जाके देखिएगा। कुछ ऐसी चीजें जो इमीडिएट आपको ग्रास्प होने वाली वो मैंने शॉर्ट में डाली हुई है। अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन ऐसे चेंजेस जो इफेक्टिव होंगे 1 अप्रैल 2025 से। सबसे पहला जो चेंजेस है वो है, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, वो है स्लेब रेट में जो बदलाव हुआ। स्लेब रेट में जो बदलाव हुआ वो हुआ 12 लाख का। नॉर्मली ये वाला प्रोविजन हम सबको पता है, पर 12 लाख क्या इमीडिएट सीधा 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है या कोई कैलकुलेशन भी है? मैं आपको बता दूं, 12 लाख तक जो टैक्स नहीं है वो स्लेब वाइज है। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 आते हैं तो 5% टैक्स है। ऐसे 100 हो, आप देख भी सकते हैं, ये आपको पूरा पीछे दिखाया गया है। तो सर इसमें 12 लाख तो एग्जम्प्ट ही नहीं हुआ, टैक्स लग रहा है, टैक्स नॉन टैक्सेबल है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, इसके लिए सेक्शन 87A जो हमारा रिबेट का सेक्शन है, जिसके अंदर 60,000 तक टैक्स नहीं लगता, वो अगर मिला दे तो ये पूरी इफेक्टिवली 12 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। नंबर एक बात। नंबर दो, ये जो टैक्स है वो न्यू रिजीम के लिए है। जो टैक्स स्ट्रक्चर है 12 लाख तक का, ये रिबेट भी जो है 12 लाख तक की, वो न्यू रिजीम के लिए है। ओल्ड रिजीम में ऐसा कोई लेना देना नहीं है, जो पुरानी जैसे चल रही थी वैसी चलेगी। नंबर तीन, जो इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, प्रोप्राइटरी फर्म में कर रहे हैं, एचयूएफ के रूप में कर रहे हैं या फर्म के रूप में कर रहे हैं, एलएलपी नहीं, और जिनका बिजनेस है वो 2 करोड़ तक, अब उनको कोई टैक्स नहीं देना, प्रोवाइडेड उन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रखा है 44AD में। क्योंकि 6% अगर बैंक में जमा हो रहा है तो 6% इनकम प्रिज्यूम कर ली जाती है। 2 करोड़ पे 6% 12 लाख आता है, इसलिए कोई टैक्सेबल नहीं है। यहाँ भी एक मिथ था कि 2 करोड़ तक कोई टैक्स ही नहीं है, ऐसा नहीं है। केवल ये इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म के लिए एप्लीकेबल है। अब सैलरीड क्लास भी 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। मैंने बिजनेस क्लास भी बताया, सैलरीड क्लास भी बताया, और इसकी आपको देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे आपको पूरा टैक्स स्लेब के अंदर जो रेट्स है वो मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है। 87 के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो मैं ऑलरेडी कन्वे कर चुका हूँ। ये पूरा 87A है। अब जो नेक्स्ट चेंजेस जो हम डिस्कस करने वाले वो करने वाले हैं हमारा टीडीएस का। देखो टीडीएस में काफी मेजर चेंजेस हुए, वन बाय वन शॉर्ट कंसाइज तरीके से आपको लेके चलता हूँ। पहला जो चेंजेस हुआ, देखिए सेक्शन 193 के अंदर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, पहले इस पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी। मैं टीडीएस रेट की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करूं जिसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए। पहले कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी। जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे अगर कोई भी आपको, जैसे कि डिवेंचर्स वगैरह है, इस पे कोई इंटरेस्ट मिलता है, टैक्स कटता था, अब ये बढ़ा के 10,000 कर दी गई है। राइट। अब नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, यानी कि जैसे बैंक एफडी वगैरह है, तो उनके केस में क्या होगा? अब जैसे सीनियर सिटीजन है, पहले सीनियर सिटीजन को उन इंटरेस्ट पे 50,000 रुपए तक कोई टीडीएस नहीं करता था, अब ये बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। अदर देन सीनियर सिटीजन थे, उन पे 40,000 था, अब ये बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। अगर बैंक पेयर कौन है? बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस वगैरह है, तो अगर इन दोनों की कंडीशन में नहीं आता तो ये इंटरेस्ट अगर और कोई किसी से भी मिलता है तो 5,000 रुपए तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और पहले था ये ऐसा, अब ये 10,000 हो चुका है। तो देखिए ये लेफ्ट साइड में पुरानी रेट्स थी और अब थ्रेशोल्ड लिमिट थी, अब ये नई रेट है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो यानी इंटरेस्ट का हमने कंप्लीट किया। सीनियर सिटीजन 50 से 1 लाख हो गए, 40,000 से 50,000 हो गए और 5,000 से 10,000 हो गया। अब आते हैं डिविडेंड। देखो डिविडेंड पे पहले ये लिमिट थी, जो शेयर होल्डर होता है उसको मिलता है 5,000 रुपए तक, कोई टीडीएस नहीं कटना होता था, अब ये बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। म्यूचुअल फंड की कोई यूनिट जो अगर इनकम होती है बेचने से जो भी है, तो 5,000 तक पहले टैक्स टीडीएस नहीं करता था, अब ये 10,000 कर दी गई है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल जो है, उन पे एग्रीगेट करने का जो अमाउंट होता था वो पूरा करके 10,000 होता था। सबका सब अगर मिला दिया जाए, सपोज करो विनिंग फ्रॉम लॉटरी 3 लॉटरी से मिला तो सब मिला के 10,000 होता था, तो एग्रीगेट 10,000 से ऊपर है तो टीडीएस कटता था किसी भी एक में। पर अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला था, एग्रीगेट अमाउंट लिया जाता था, अब 10,000 कर दिया गया सिंगल ट्रांजेक्शन पे, तो ये एक वेलकम मूव है। नाउ अगर हम बात करें, नेक्स्ट आते हैं इंश्योरेंस कमीशन पे। पहले ये 15,000 रुपए तक का जो इंश्योरेंस कमीशन होता था उस पे कोई टीडीएस नहीं करता था, अब ये 20,000 हो गया है। इनकम बाय वे ऑफ कमीशन प्राइस लॉटरी टिकट, देखो ये क्या है,
कमीशन आता है आपको लॉटरी टिकट बेचने से, वो ऊपर लॉटरी टिकट थी, ध्यान रखना, उससे जो इनकम होती है। तो ये पहले, अब कमीशन पे 15,000 था, अब ये 20,000 हो गया है। नॉर्मल कमीशन ब्रोकरेज 50,000 से 20,000 हो गया है। रेंट में मेजर चेंजेस हुआ, पहले ये 2,40,000 तक किसी को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं थी, अब ये 50,000 पर मंथ। देखिए 6 लाख रुपए सालाना नहीं, 50,000 पर मंथ है। अगर सपोज करो आप ये कहते हैं कि मैंने किसी महीने कम दिया, ज्यादा किया, 6 लाख से कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपको टीडीएस काटना ही पड़ेगा। 194J जो पहले 30,000 की लिमिट होती थी प्रोफेशनल्स के लिए, 10% टीडीएस काटते थे, अब वो 50,000 हो गया है। इनहेंस्ड कंपनसेशन, कई बार ऐसा होता था कि गवर्नमेंट इनहेंस कंपनसेशन भी देती थी लैंड वेंड के केस में, तो 2,50,000 तक कोई टीडीएस नहीं करता था, अब ये बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब मेजर जो है 194T में, 194T क्या है, जो पार्टनर्स को रेमुनरेशन जाता है उस पर अब टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कर दी गई है। पहले ये कभी आज तक नहीं था, अब ये 20,000 रुपए की एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, साल भर के अंदर उसके ऊपर होते ही पूरे पे टीडीएस कटने वाला है। देखो जो रेमुनरेशन पार्टनर को मिलता है वो एक तरीके से बिजनेस इनकम होती है उसकी, क्योंकि सैलरी हो नहीं सकता, आपस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। इस कारण से बड़ा कंफ्यूजन भी रहता था पहले टीडीएस का लेके, कई केस लो भी आए, तो पहले कोई टीडीएस नहीं था, अब इन्होंने टीडीएस रख दिया गया है। टैक्सेबिलिटी में अब कोई ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ अब अगर हम आगे की बात करें, अब आप देखिएगा जो चेंज हुआ, एक और मैं बात करूंगा रेमुनरेशन से रिलेटेड, जो रिवाइज लिमिट थी उस पर मैं अभी कुछ ही देर में आने वाला हूं। उससे पहले हम बात करते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये टीसीएस के कुछ प्रोविजन थे जिसे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लिबरलाइज जो रेमिटेंस, जिसे एलआरएस भी हम बोलते हैं, स्कीम थी, उसको थोड़ा सा और वो कर दिया गया है। एलआरएस रेमिटेंस जो होता था एलआरएस के अंदर ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज का, वो 31 मार्च तक 7 लाख था, अब ये बढ़ा के 1 अप्रैल से 10 लाख हो गया है। रेमिटेंस अंडर एलआरएस अगर एजुकेशन पर्पज से अगर वो है और लोन फाइनेंस थ्रू एजुकेशन लोन से हुआ और रेमिटेंस हो रहा है, तो 7 लाख पहले था कि लिमिट पे टीसीएस, अगर 7 लाख की लिमिट थी उसके ऊपर है तो टीसीएस चार्ज होता था, इवन तो उसका क्रेडिट आपको इनकम टैक्स में मिल जाता था। बट अब ये नील कर दिया गया, बड़ा वेलकम हुआ है एजुकेशन के लिए। एक तो आप लोन लो, फिर उसका आपका कुछ अमाउंट ब्लॉक भी हो जाता था टीसीएस के रूप में, फिर रिटर्न फाइल करते थे तब मिलता था। अब कोई टीसीएस चार्ज नहीं होगा अगर वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ध्यान रखना, और एजुकेशन लोन के रूप में है। और परचेज ऑफ गुड्स जो नॉर्मल है 50 लाख तक एक तरीके से हम मान के चलते थे 206C1H, अब इसको एक तरीके से हटा दिया गया। बोथ 194Q और 206C1H में आपस में अभी तक जो कंफ्यूजन रहा बिजनेसमैन में, अभी तक गवर्नमेंट सुधार नहीं पाई। कहीं सर्कुलर आया, अब उनको लगा सुधार भी नहीं पाएंगे तो इन्होंने इसको हटा दिया। अब केवल 194Q, पहले वो टीसीएस भी चार्ज करो, टीडीएस भी चार्ज करो, बड़ा कंफ्यूजन रहता था, अब ये सारा कंफ्यूजन दूर हो चुका है 1 अप्रैल 2020। वेरी 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 वेलकम मूव, पता नहीं इनको पहले क्यों ध्यान नहीं आया। अब एक और जो वेलकम मूव है देखा जाए तो, देखो लिटिगेशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ने निकाला अपडेटेड आईटीआर। ऐसा नहीं है पहले नहीं था पर ये 2 असेसमेंट ईयर खत्म होने के 24 महीने तक, यानी 12 महीने तक 25% टैक्स पेनल्टी के साथ में और 50% नेक्स्ट जो 12 मंथ है उनके साथ में करना पड़ता था। आईटीआर एचआरए के केस में कई आप मान के चलिए नोटिस इशू हुए हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आपको उस सेपरेट वीडियो में उसमें कॉल क्या लेना है। अगर आपने एग्जामिशन क्लेम किया और टीडीएस नहीं काटा है तो वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये आईटीआरयू 4 साल तक के हो गए हैं। पहले साल के अंदर अगर असेसमेंट ईयर खत्म होने के पहले साल के अंदर भरते हो तो 25% एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट देना है। अगर दूसरे साल के अंदर करते हो, पहले साल से आगे आगे 50%, थर्ड ईयर में 60 और 70% है फोर्थ ईयर के अंदर। तो 4 साल तक ये आईटीआरयू हो गया है। कुछ आईएफएससी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो हमारी यूनिट्स है उनके लिए भी कुछ बेनिफिट दे दिए गए। सनसेट डेट थी कि भाई आईएफएससी के अंदर यूनिट ऑपरेशन करने के लिए बढ़ा के 31 मार्च 2030 कर दी गई है। और अगर कोई नॉन रेजिडेंट अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है आईएफएससी यूनिट के ऑफिस के अंदर तो वो 1010D के अंदर एग्जम्प्ट रहेगा विदाउट एनी प्रीमियम का रिस्ट्रिक्शन। तो ये भी एक अच्छा मूव है। एक था टैक्स एग्जम्पशन ATIC, यानी कि जो स्टार्टअप है उनके लिए था कि कब इनकॉर्पोरेट करे, तो ये बढ़ा के 2030 तक स्टार्टअप को कर दिया। ATIC मैं आपको बता दूं 3 साल तक टैक्स हेवन जिसे बोलते हैं, आपका कोई भी प्रॉफिट हो 10 साल में से ढूंढना पड़ता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे
जितना भी इनकम आपका आ रहा हो आपको चूज करना रहता है। इस पे अभी हम बात नहीं कर रहे, वो एक सेपरेट वीडियो बनता है उस पर, वो मैं बनाने वाला भी हूँ। नेक्स्ट आते हैं कि ओमिशन ऑफ, ये बड़ा अच्छा वेलकम मूव है कि पहले क्या था कि आप पहले टीडीएस की हायर रेट लगने के कारण क्या होता था, आपको पुराने सालों के रिटर्न मांगने पड़ते थे, आप जिससे भी आप जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो बड़ा एक सरदर्दी वाला काम था। 206 AB और 206 CCA टीसीएस के लिए वो था, और 206 AB था टीडीएस के लिए। अब वो हटा ही दिया गया, कोई हायर रेट लगेगा ही नहीं आपके इस केस के अंदर, दोनों के केस के अंदर। अब ये सेक्शन ही एक तरीके से ओमिट कर दिया गया है। अब अगर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न है तो वो हटा दिया गया, कोई टीडीएस हायर रेट से नहीं लगने वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको यहाँ पे आपका अटेंशन ड्रॉ करूंगा वो ये है कि ये जो रेड कलर से मैंने इसलिए किया है कि जो रेम्यूनरेशन बढ़ा है लिमिट 40B की, वो 24-25 ईयर फाइनेंशियल ईयर के लिए है, ना कि 25-26। बड़ा कंफ्यूजन मार्केट में, राइटअप गवर्नमेंट इंटरनेट पे इतने फैले हुए हैं कि ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो रिवाइज लिमिट है 40AB की, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, और अभी आप जो रिटर्न भर रहे हो उनके लिए है। जो पहले 3 लाख तक था, अब ये 6 लाख तक 3 lakhs और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज है, रिमेनिंग पे 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट, ये पूरी लिमिट रहेगी। तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। यूलिप जो थी, अब ये क्लियर हो गया, कैपिटल गेन जिसका प्रीमियम एक्सीड रहता है 10% से ज्यादा, उस प्रीमियम एक्सीड 10% ऑफ द एश्योर्ड अमाउंट और 2.5 lakhs एनुअली, तो उन पे कैपिटल गेन की तरह ही ट्रीट होगा, टैक्स अकॉर्डिंगली ही लगेगा। एक और हम बात करते हैं डिम्ड लेट आउट की। देखो क्या था पहले, आपकी जो प्रॉपर्टियां होती थी उसमें एक से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी है तो उस पे डिम्ड लेट आउट मान लिया जाता था, सेल्फ ऑक्युपाइड एक ही प्रॉपर्टी को माना जाता था। तो डिम्ड लेट आउट में जो आसपास का रेंट होता था वो एज्यूम कर लिया जाता था, और ऐसा माना जाता था आपने रेंट पे चढ़ा दी और टैक्स लगता था। और अब ये 2 प्रॉपर्टियों के लिए कर दिया गया है। पहले कंडीशन के साथ में 2 प्रॉपर्टियां थी, अब वो कंडीशन भी हटा दी गई है। अब सीधी प्रॉपर्टी बात कर दी गई है 2, सीधी स्ट्रेट अवे, कि अब 2 प्रॉपर्टी तक आपको नील देना है, बाकी अगर 2 से ज्यादा है उन पे डिम टू बी लेट आउट लगेगा। अब मैं बात करता हूं, इस तरीके से हमने मेजर जो प्रोविजन थे वो हमने क्लियर किए। होप सो आपको समझ में आए होंगे, और आप ये डे टू डे लाइफ, डे टू डे बिजनेस और सैलरी क्लास वाले अपने डिसीजन लेने से पहले ये कंसिडर करेंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और मैं ये लिटरेचर मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे लिटरेचर भी अवेलेबल रहेगा, आप चाहे तो इसको गो थ्रू कर सकते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। Please don't forget to like, subscribe and share my YouTube channel or this content. Thanks a lot. Stay tuned for latest update. Thank you.